उधर बागपुत में इतना बारूद इकट्ठा हो चुका है कि बर्बादी का नया बवंडर उठने ही वाला है। रूस और यूक्रेन के बीच सबसे भीषण जंग चल रही है और इसका सेंटर स्टेज बन गया है बागपुत। पुतिन की सेना डोनेट्स्क के इस इलाके को करीब करीब कब्जा चुकी है, लेकिन ज़ेलेंस्की की फौज भी डटी हुई है। हालात इतने विस्फोटक हो चुके हैं कि अगर चंद दिनों में रूस बागपुत को नहीं जीत पाया तो पुतिन सर्वनाश का बटन दबा देंगे। इसके बाद बागपुत से विनाश का सबसे खौफनाक चैप्टर ओपन हो जाएगा। विध्वंसक, विनाशक। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हाहाकारी, प्रलयंकारी, बैटल ऑफ बागपुत का यही सत्य है, यही तथ्य है और यही दृश्य है। बागपुत के मोर्चे पर रूस और यूक्रेनी ब्रिगेड के बीच भीषण जंग चल रही है। रशियन आर्मी बागपुत पर कब्जे के लिए बर्बादी का बारूद बरसा रही है। यूक्रेनी सेना बागपुत को बचाए रखने के लिए जबरदस्त पलटवार कर रही है। आलम यह है कि बागपुत में चारों तरफ भीषण तबाही का मंजर है। पिछले करीब 6-7 महीने से जारी बागपुत की जंग अब तक किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच सकी है। हालांकि लाल सेना इलाके में कुछ बढ़त जरूर हासिल कर रही है। इस बीच बागपुत से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो विनाश की कहानी बयां कर रही हैं। आर्मर्ड व्हीकल पर बैठकर यूक्रेनी सोल्जर्स लार्ज कैलिबर मशीन गन से रूसी ट्रूप पर आग बरसा रहे हैं तो घातक बीएमपी टैंक के जरिए उन इमारतों को टारगेट किया जा रहा है जिनमें रूसी ट्रूप की कुछ हलचल दिखाई दी। बीएमपी टैंक ने एक-एक कर ताबड़तोड़ कई बिल्डिंग्स को पल भर में बारूदी गोले बरसाकर तबाह कर दिया। यूक्रेन बागपुत के मोर्चे पर पूरी ताकत के साथ डटा हुआ है और वो किसी भी कीमत पर इस इलाके को रूसी कब्जे में नहीं जाने देना चाहता। बागपुत की जंग के बीच जर्मनी का घातक लेपर्ड टैंक बैटलफील्ड में पहुंच चुका है। लेपर्ड टैंक के साथ यूक्रेनी सैनिकों का वीडियो सामने आया है जिसमें यूक्रेनी सोल्जर्स के चेहरे पर एक चमक दिखाई दे रही है। यूक्रेन को उम्मीद है कि लेपर्ड की मदद से इस इलाके में रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोकने में मदद मिलेगी। मौजूदा वक्त में बागपुत की लड़ाई का पलड़ा रूस की तरफ झुकता दिखाई दे रहा है क्योंकि खबर है कि येवगेनी प्रिगोजिन के वैगनर ग्रुप ने बागपुत में यूक्रेनी सेना की सप्लाई का रूट काट दिया है क्योंकि बागपुत ही वो इलाका है जहां से यूक्रेनी सेना को हथियारों और बाकी रसद की सप्लाई होती है। अब वैगनर ग्रुप ने उस रूट पर कब्जा कर लिया है और यूक्रेनी ब्रिगेड को तगड़ा झटका दिया है। बागपुत को बचाए रखना यूक्रेन के लिए चुनौती बनता जा रहा है। बागमुक्ता नदी रूस और यूक्रेन के बीच फ्रंट लाइन बनी हुई है। नदी पर रूस और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों का पूरी तरह कब्जा है और वो यहीं से यूक्रेनी सेना को टारगेट कर रहे हैं। बागपुत के युद्ध में यूक्रेन के लिए एक चुनौती पिघलती बर्फ भी बन रही है क्योंकि बर्फ पिघलने के साथ बागपुत में जनरल मड की एंट्री हो चुकी है। कई इलाकों में भीषण दलदल ने कब्जा जमा लिया है और यूक्रेनी व्हीकल्स और फोर्सेस के लिए दलदल के बीच से आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। लेकिन खतरे की बात यह है कि आने वाले वक्त में हालात और बिगड़ने वाले हैं। इसकी आशंका आर्मड फोर्सेज ऑफ यूक्रेन के ग्राउंड फोर्स कमांडर जनरल अलेक्जेंडर सिरस्की जता रहे हैं।
अलेक्जेंडर सिरस्की के मुताबिक गर्मियों के मौसम में और बड़ा अटैक होने की आशंका है। ये बात उन्होंने बाखमुत के अपने दौरे पर कही। अलेक्जेंडर सिरस्की ने कहा, आगे स्प्रिंग सीजन में कभी भी बड़ा हमला हो सकता है। ऐसे में खुद को तैयार रखना और हथियारों को रिजर्व करना बेहद जरूरी है। सिरस्की को लगता है कि अब बाखमुत पर कब्जा पुतिन के लिए नाक की लड़ाई बन चुका है। पुतिन जल्द से जल्द बाखमुत पर अपनी जीत का परचम लहराना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेनी ब्रिगेड भी पुतिन की सेना के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं है। वो बाखमुत को बचाने की हर संभव कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर बाखमुत के किले में रशियन आर्मी ने सेंध लगाई तो पुतिन का अगला टारगेट डोनेस्क होगा। बाखमुत को लेकर एक बड़ा दावा ब्रिटिश डिफेंस ने किया है। ब्रिटिश डिफेंस के मुताबिक रशियन फोर्सेस बाखमुत में बढ़त बनाती दिखाई दे रही हैं। ब्रिटिश डिफेंस का संकेत ये है कि बाखमुत यूक्रेन के हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। वैसे भी रूस ने अपनी एलीट फोर्स को इलाके में तैनात कर दिया है, जो यूक्रेन के खिलाफ जमकर कहर बरपा रही है। इस बीच खबर ये भी है कि ज़ेलेंस्की ब्रिगेड बाखमुत के मोर्चे पर रूसी सेना को फंसाकर बाकी जगहों पर नुकसान से बचना चाहती है। लेकिन क्या ये स्ट्रेटजी यूक्रेनी सेना के लिए सही साबित होगी? क्या बाखमुत के चले जाने से मॉस्को के खिलाफ जंग में यूक्रेन पर कोई असर नहीं पड़ेगा? नाटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग को तो कुछ ऐसा ही लगता है। स्टोल्टनबर्ग का जो बयान सामने आया है वो एक बड़ा संकेत देता है। संकेत ये कि पूरा बाखमुत अब कभी भी रूस के कब्जे में आ सकता है। हालांकि उन्हें लगता है कि इसका युद्ध पर कोई खास असर नहीं होगा। स्टोल्टनबर्ग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में बाखमुत यूक्रेन हार सकता है, लेकिन मॉस्को का इस शहर पर कब्जा करना युद्ध के लिए टर्निंग पॉइंट साबित नहीं होगा। थिंक टैंक ISW ने भी दावा किया है कि अगर रूस बाखमुत पर कब्जा कर लेता है तब भी उसके लिए आगे बढ़त हासिल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि आगे बढ़त हासिल करने के लिए रूसी सैनिकों को नए सिरे से कॉम्बैट पावर और रीइंफोर्समेंट की जरूरत होगी। बाखमुत का अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन हकीकत यही है कि बाखमुत हर दिन के साथ बर्बाद होता जा रहा है और एक पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो रहा है। जो हालात लग रहे हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि बाखमुत में आने वाले दिनों में जंग के और भीषण होने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।